Hello everyone, how are you all of you? Hopes you are all doing well. So let's get started our chapter number 7 in English grammar and our chapter name is the verb and its kinds. आज हम इस लेसन में वर्ब को सीखने जा रहे हैं और उसके काइंड्स यानी कि उसके प्रकार को समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको वर्ब की डेफिनेशन दे रखी है. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट से नथिंग अबाउट एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. यानी कि वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है यानी कि जो एक सेंटेंस में एक जो एक्शन हो रहा है उनको बताता है. यानी कि वर्ब बेसिकली हम वर्ब को हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं. और क्रिया क्या होती है? यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कोई भी काम हो रहा है या हो चुका है, मतलब काम के होने का पता चलता है जिन शब्दों से, वही हमारी वर्ब कहलाती है. तो सेम इसमें भी यही बोला है, एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट का क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो सभी शब्द जो हमें बताते हैं उन्हीं को ही हम वर्ब बोलते हैं. ए वर्ब में से वर्ब क्या यहाँ पर कहती है? व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज. यानी कि एक पर्सन और एक जो चीजें हैं वो क्या कर रही हैं. जैसे द हॉर्स नीग्स, चिल्ड्रन लाफ. तो इसमें नीग्स और लाफ क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गई. ठीक है. व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग. यानी कि एक पर्सन और एक थिंग मतलब क्या चीज डन हो चुकी है. जैसे कि द डॉग इज बीटन, द पुअर आर हेल्प्ड. तो इसमें बीटन और हेल्प क्या हो गई? हमारी वर्ब. फिर बोला है थर्ड, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज. यानी कि एक पर्सन और चीज क्या है. जैसे कि द चाइल्ड इज नॉटी, द बॉयज आर हेल्दी. ठीक है. तो इसमें इज और आर क्या हो गए? हमारे वर्ब. आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब के प्रकार. वर्ब के बेसिकली हमारे 3 काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नेम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब. तो पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. देखिए ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? दे शो एन एक्शन दैट पासेस ऑन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. यानी कि एक एक्शन को शो करती हैं. बेसिकली इसमें एक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट को पास होते हैं. सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास होते हैं. उन एक्शंस के बारे में पता चलता है ट्रांजिटिव वर्ब से. जैसे संजय किक्ड द बॉल, द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग. तो इसमें किक्ड और सिंग्स क्या हो गए? हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है. अब पहले सेंटेंस में जो हमारा एक्शन हो रहा था किक्ड, ये किससे पास हुआ था? संजय से. और संजय क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. और बॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो मैंने भी तो यही बताया था, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जो चीज पास होती है, जो एक्शन, वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होती है. और दूसरे सेंटेंस में जो हमारी सब्जेक्ट है वो है गर्ल और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग. और बीच का जो वर्ब हुई वो क्या हो गई? हमारी सिंग्स. और सिंग्स हमारी कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई. द वर्ब किक्ड एंड सिंग्स आर ट्रांजिटिव वर्ब. So hence they both are transitive verb. Now let's talk about intransitive verb. Intransitive verb वो होती हैं they show an action that does not pass on the object. यानी कि इसमें action तो show होता है लेकिन ये object को pass नहीं होता. जैसे birds fly, children cry. यानी कि इसमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपने आप को पूरा करने के लिए. अपने आप में सफिशिएंट होती हैं, मोर देन एनफ होती हैं और इनका खुद का अपना सेंस कंप्लीट हो जाता है अपने आप में. दे डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस. ओके. तो जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिल्ड्रन क्राई, तो इसमें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी इसमें कंप्लीट करने के लिए, अपने आप में सफिशिएंट है. अब पहले सेंटेंस में बोला है यहाँ पे द एक्शन डज नॉट पास टू एनी ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट देयर इज नो ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी है, अपने आप में सफिशिएंट है. ठीक है. और दूसरे सेंटेंस में भी एक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. दे डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, सो दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. तो यहाँ पर फ्लाई और क्राई क्या हो गए? इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. आगे बोला है टेक नोट दैट देयर आर सम वर्ब विच में बी यूज बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली. कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसको हम ट्रांजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव उसमें भी यूज करते हैं. जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो ये बर्ड्स फ्लाई क्या हो गया? यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है. बॉयज फ्लाई काइट्स, तो फ्लाई काइट्स यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन नीचे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी. तो ये क्या हो गया? फ्लाई को हमने नीचे भी यूज करा लेकिन किस उसमें? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह.
अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. दीज वर्ब आर यूज टू फॉर्म द टेंसेज, मूड्स एटसेट्रा ऑफ अदर वर्ब्स. यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाता है टेंस बनाने के लिए, मूड्स बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए दूसरे वर्ब का. जैसे कि आई शैल हेल्प यू, यू कैन कम इन, we have missed the bus, they have been cheated, the shops will have been closed. तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है shall, can, have been, ये सारी क्या है ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब हैं. जो हमारे वर्ड्स हैं हेल्प, कम, मिस्ड, चीटेड एंड क्लोज्ड, ये हमारी प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब है. इनके साथ जुड़ करके ये काम में लाती हैं, सेंटेंस बनाती हैं. द मेन ऑक्सिलरी वर्ब आर, और ये कौन कौन सी होती हैं हेल्पिंग वर्ब हमारी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, बीन, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, कुड, वुड, डू, डज, डिड, मे, माइट एंड मस्ट. दीज ऑल आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. सम ट्रांजिटिव वर्ब हैव टू ऑब्जेक्ट. कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो पर्सन होता है और एक दूसरी थिंग होती है. ठीक है. अब जैसे मदर लेफ्ट हर सन इन द हाउस, तो इसमें सन भी है और हाउस भी है. सन क्या हो गया? पर्सन है, और हाउस क्या हो गया? थिंग है बेसिकली. द सर्वेंट ब्रॉट मी हॉट कॉफी, तो मी कौन हो गया? पर्सन की बात हो रही है, ऑफकोर्स फर्स्ट पर्सन. ठीक है. और कॉफी क्या हो गई? इसमें थिंग हो गई. इसी तरीके से यहाँ पे सन और मी ये क्या है? हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. हाउस और ऑफिस क्या है? हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए. अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द प्रेडिकेट, यानी कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है, हमने दो चीजें पढ़ी थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट तो हमारा मेन पार्ट होता है जिसकी बात हो रही होती है सेंटेंस में, जो मेन कैरेक्टर होता है. ठीक है, वो सब्जेक्ट हुआ. और प्रेडिकेट क्या हो गया? यानी कि जो जिस चीज से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सब्जेक्ट को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा पूरे सेंटेंस का, वो हमारा पूरा प्रेडिकेट ही है. ठीक है. तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट को जो कंप्लीट करेगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. जैसे अशोका इज अ काइंड मैन, द रोज स्मेल्स स्वीट, द ओल्ड मैन सीम्स टायर्ड. तो इसमें जो वर्ड्स हैं हमारे इज, स्मेल और सीम्स, ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं. इनको कुछ वर्ड्स की जरूरत है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कुछ वर्ड्स की जरूरत है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, और इन्हीं वर्ड्स को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. ठीक है. जैसे इज, स्मेल, सीम्स ये चाहिए होंगे, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हुए. ठीक है. और इसमें मेन जो ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया अशोका, द रोज, द ओल्ड मैन, ये नहीं है, बल्कि कुछ वर्ब की जरूरत होती है जो कंप्लीट करने के काम में आती है प्रेडिकेट को, उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. वर्ब्स के हमने काइंड्स डिस्कस करे, वर्ब की डेफिनेशन समझी. तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.